अध्याय 154 छठी बहन ये मिंग। 1 कार में ये शुआन इस बारे में सोच रहा था कि अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते समय वो कितना थका हुआ था। मुझे लगता है कि मुझे अभी भी एक मुहर बनाने की ज़रूरत है, ये शुआन ने खुद से बड़बड़ाया। चूंकि वह एक मुहर बनाने जा रहा था, इसलिए उसे अपनी पसंद की सामग्री पहले से तैयार करने की आवश्यकता थी। ये शुआन को ऐसी सामग्री पसंद नहीं थी जो चलन का पालन करती थी। वह एक अनोखी मुहर चाहता था। सामग्री के लिए ये शुआन ने उन्हें पहले से तैयार कर लिया था। वे 2 पत्थर थे। दोनों कच्चे पत्थर उच्च श्रेणी के थे। उनमें से किसी एक का उपयोग मुहर बनाने के लिए किया जा सकता था। ये सोचते हुए ये शुआन ने लियू यानरान से उसे विला नंबर 1 पर ले जाने के लिए कहा। फिर उसने झेंग जियांगहाओ को फ़ोन किया और उसे जल्दी से विला नंबर 1 पर आने के लिए कहा। झेंग जियांगहाओ ने ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से विला नंबर 1 पर पहुंच गया। लियू यानरान ने देखा कि ये शुआन ने अचानक अपना मन बदल लिया और सोचा कि उसकी दोपहर के लिए कुछ योजनाएं हैं, इसलिए उसने पूछा। ये शुआन ने सीधे उसे बताया कि वो एक मुहर बनाना चाहता है। मुझे एक मुहर की ज़रूरत है। हर समय इसके बारे में सोचने के बजाय इसे जल्दी से बनाना बेहतर है। लियू यानरान ने सिर हिलाया। चूंकि उसके युवा स्वामी ने कहा था कि उसे इसकी आवश्यकता है, इसलिए यह आवश्यक ही होगा। तो युवा स्वामी, आप मुहर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करना चाहते हैं? सोना? लियू यानरान ने कुछ देर सोचा और पूछा। उसने जो मुहरें देखी थीं, उनमें सोने की मुहर पहले से ही बहुत अच्छी थी। ये छूने में भारी थी और इसे लगाने में ज्यादा ताकत नहीं लगती थी। ये ऊर्जा बचत और शानदार थी। एक सोने की मुहर? जैसे ही ये शुआन ने बात की, उसके दिमाग में एक सोने की मुहर की छवि आ गई। उसने घृणा से अपना सिर हिलाया। सोने को भूल जाओ, ये अभी भी बहुत भड़कीला है। मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। चलो, इसका उपयोग इसे बनाने के लिए करते हैं। ये शुआन के बोलने के बाद उसने कोने में रखे 2 कच्चे पत्थरों की ओर इशारा किया। इन 2 कच्चे पत्थरों को देखकर लियू यानरान के विचार उस दिन जिनलिंग पीच गार्डन जाने के दृश्य पर चले गए। उस दिन सबसे यादगार बात ये थी कि ये शुआन ने लापरवाही से लियू युन को कुछ संकेत दिए थे। फिर लियू युन को एक उच्च श्रेणी का बैंगनी जेड पत्थर मिला। बैंगनी जेड का रंग बहुत सुंदर था और ये बेहद साफ था। पहली नज़र में लियू यानरान को ये बहुत पसंद आया। अगर इतनी अच्छी सामग्री से गहनों का एक सेट बनाया जाए तो ये अद्वितीय लगेगा। युवा स्वामी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन 2 पत्थरों के अंदर किस प्रकार का जेड है? लियू यानरान ने हाथ बढ़ाया और धीरे से कच्चे पत्थरों पर बने पैटर्न को छुआ। दुर्भाग्य से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये शुआन ने उसे रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। उसने उसे रहस्य में रखने का फैसला किया ताकि उसे डराया न जा सके। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो केवल बॉक्स खुलने पर ही पता चलनी चाहिए थीं। वो सबसे सुखद आश्चर्य होगा। जब हम मुहर की दुकान पर पहुंचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। लियू यानरान असहाय थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और मुहर की दुकानों के बारे में जानकारी खोजना शुरू कर दिया। उसकी फुर्तीली और पतली उंगलियों ने स्क्रीन पर कुछ बार टैप किया। सर्च बार में मुहर की दुकान शब्द टाइप करने के बाद कई विज्ञापन तुरंत सामने आ गए। मुहर बनाने का हैंडलिंग शुल्क और जमा राशि मुफ्त है। जब आप वास्तविक उत्पाद से संतुष्ट हों तो आप भुगतान कर सकते हैं। देश में सबसे मजबूत मुहर कौन सी है? ताओबाओ पर आहजियांग खोजें। प्राचीन काल से सबसे क्लासिक मुहरों का विवरण क्या है? कृपया प्रोफाइल चित्र पर क्लिक करें। लियू यानरान ने भौहें चढ़ाईं और नीचे स्क्रॉल किया। उसे लगा कि उनमें से ज्यादातर नौटंकी हैं। वे विज्ञापनों से भी ज्यादा घिनौने थे। इसलिए उसने बस अपनी खोज विधि बदल दी और अंत में जिनलिंग में सबसे अच्छी मुहर की दुकान मिली। इस मुहर की दुकान का बहुत अच्छा नाम था, जेड सील पवेलियन। सुरक्षित रहने के लिए लियू यानरान ने जेड सील पवेलियन से संबंधित जानकारी खोजी। उम्मीद के मुताबिक उसे जल्दी ही इसकी आधिकारिक वेबसाइट मिल गई। वेबसाइट बहुत उत्तम थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि इसे लापरवाही से कॉपी और पेस्ट किया गया था। ये वाकई क्लासी लग रही थी। इसके अलावा इस दुकान की जिनलिंग में एक भौतिक दुकान थी जो उनके स्थान से ज्यादा दूर नहीं थी। लियू यानरान ने ये शुआन को जेड सील पवेलियन के बारे में बताया। ये शुआन ने हाथ हिलाया और कहा, चूंकि ये जिनलिंग में सबसे अच्छी मुहर की दुकान है तो चलो जाकर देखते हैं। ये शुआन के बोलने के बाद वो पहले बाहर चला गया। लियू यानरान ने जल्दी से उसका पीछा किया, जबकि झेंग जियांगहाओ ने 2 कच्चे पत्थर उठाए और पीछे पीछे चला। तीनों कार में बैठ गए। ड्राइवर के रूप में लियू यानरान सीधे जेड सील पवेलियन की ओर चली गई।
जेड सील पवेलियन जिनलिंग पीच गार्डन से ज्यादा दूर नहीं था। ये केवल एक गली दूर था। हालांकि बीच की सड़क की मरम्मत लंबे समय से चल रही थी और पूरी नहीं हुई थी, इसलिए सड़क को सील कर दिया गया था। जेड सील पवेलियन की सजावट बहुत उत्तम थी। कमरे का हर हिस्सा एक प्राचीन आभा प्रकट कर रहा था। पूरी दुकान को शुद्ध चीनी शैली में सजाया गया था। दरवाजे के बाहर भी छज्जे से सजाया गया था, जिससे पूरी दुकान एक छोटे से आंगन की तरह दिखती थी। दरवाजे के दोनों ओर लालटेन लटक रहे थे। वे नए और चमकीले लाल रंग के लग रहे थे, जिससे जगह खुशी से भरी हुई लग रही थी। वह दुकान में घुस गया। हल्की रोशनी में पूरी दुकान की आभा बदल गई। फर्श पर उत्तम संगमरमर बिछा हुआ था। संगमरमर का फर्श बहुत चमकदार और प्राकृतिक लग रहा था, शायद बार बार रखरखाव के कारण। दुकान में भंडारण की अलमारियां खजाने के तहखानों के रूप में थीं। अलमारियों पर विभिन्न आकारों और आकारों की कई मोहरें थीं। दुकान के दाहिने हाथ की ओर काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी और एक जवान लड़की खड़ी थी। एक बूढ़ा आदमी सम्मानपूर्वक एक लड़की के बगल में खड़ा था और सावधानी से रिपोर्ट कर रहा था। पिछले महीने हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। हमने हासिल किया। कहानी जारी रहेगी।